तो स्टूडेंट, आप लोग का एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के क्लास में बात करा था कि अलजेब्रा ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग, चलो इसको क्लियर ही कर लेते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जनरली हम लोग जो देखा था वो देखा था क्या कि हम लोग एडिशन पढ़े थे, फिर उसके बाद पढ़े थे सब्सट्रैक्शन पढ़े थे, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो डिवीजन होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका हम लोग, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, बट इस डिवीजन में एक और नए चीज़ सीखेंगे, वो है रेशनलाइजेशन। ठीक है। क्या सीखेंगे? रेशनलाइजेशन सीखेंगे करना। तो आप लोग क्लास 9th से करते आए होंगे। मान लेते थे यहाँ पे इरेशनल नंबर का फॉर्मेट आ जाए या रूट के अंदर नीचे में आ जाए, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि ये कट के वैल्यू 1 पहले जैसा दे देगा, बट इसका फॉर्मेट जो होता है 2/, ये ऐसे आता था। तो ये आंसर होता था, बट नए डिवीजन करना है ना। तो कम्प्लेक्स, सबसे पहले लेट सपोज करते हैं कि Z1 बराबर कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं a+ib। ठीक। और Z2 बराबर ले लेते हैं x+iy। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब क्या करेंगे? Z1/Z2 करेंगे। तो Z1/Z2 जो करेंगे तो a+ib और x+iy। और आप लोगों को हम क्या बताए थे कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे Q0 = 0 होगा। अब यहाँ पे Q0, तो ये Q के जो फॉर्मेट में आयोटा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे। मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में नहीं रहने देंगे, तो इसके लिए हम जो Z1/Z2 करा है ये a+ib और a+ib का जो फॉर्मेट x+iy नीचे में, इसको रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो आप ऊपर से भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, नीचे से क्या करना है, आयोटा को हटाना है। तो मीन्स जो भी x+iy नीचे में है उस चीज़ को हम ऊपर में माइनस लगाते हुए सेम टू सेम x-iy इसके फॉर्मेट से आई छूट गया, चलो आगे लिख लेते हैं। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज इस तरीके से करते हैं। अब क्या हो गया, a+ib और ब्रैकेट में जो मेरा बचा हुआ है वो x-iy बचा हुआ है ये। और नीचे में क्या हो गया, एक चीज़ आप गौर से देखोगे, इस फॉर्मेट को a और इस फॉर्मेट को b, इस फॉर्मेट को a, इस फॉर्मेट को b, क्योंकि सेम ही है और ये माइनस और ये प्लस। तो आप लोगों को पता होगा कि a+b और a-b का जो फार्मूला होता है वो a² - b²। तो यहाँ से हम फार्मूले नीचे से यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - iy²। अब ये इतना निकल के आया है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ए क्या बताए थे कि पहला वाला टर्म लिख लो, ले लो, और सामने में जो रहेगा उसे आंख मूंद के ऐसे ही एज इट इज उतार दो। और जो आई बी बचा है उसका फॉर्मेशन इसके साथ लेके x-iy सामने वाला उतार दो। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल बताए थे, सबसे आसान। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - i²y²। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आप लोग को एक चीज़ और पता होगा कि कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो आयोटा का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये √1। तो इस तरह से i² की वैल्यू क्या होगा, तो ये -1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे हम 4 बता दिए थे, IQ की भी वैल्यू बताए थे -i, और i⁴ की वैल्यू 1 बताए थे। तो इस तरह से तो हम i² की वैल्यू यूज करना है। फिलहाल ऊपर में भी मल्टीप्लाई बचा हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। ax - aiy प्लस ibx - i²yb या by, पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे। वैसे मैथमेटिक्स टर्म में गलत नहीं है, बट अल्फ़ाबेट के हिसाब से b पहले आएगा, तो इसे i² by लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब एक्स स्क्वायर ये माइनस, अब आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है और ये वाई स्क्वायर मेरा बचा हुआ है। तो ये इतना इसका कैलकुलेशन रहा और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x वाला टर्म को खोजेंगे, यहाँ पे है। तो फिलहाल एक बार और सॉल्व करते हैं। पहले ए एक्स माइनस ए आई वाई और प्लस आई बी एक्स माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई बी, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, आई बी, और ये भी माइनस माइनस, एक बार चलो और लिख लो, ए एक्स माइनस, अब चलो बी वाला को हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, आई बी एक्स माइनस ए आई वाई और माइनस माइनस प्लस वाई बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो हम तुरंत एग्जाम्पल लेंगे, उससे 110% आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स का फॉर्मेशन बना और वाई बी का फॉर्मेशन बना, प्लस अब यहाँ से क्या करेंगे, आई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक, और यहाँ से आई का फॉर्मेशन बचा और नीचे में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये फॉर्मेशन याद है आपको तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट हम तो बोलेंगे कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ना करें। ये फॉर्मेशन को इतना सॉल्व करते करते आया है, आप लोग वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं इसको। और वैसे हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं तो एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल से लेट सपोज करके देखते हैं। क्या एक एग्जाम्पल में जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और उसे डिवीज़न करना है, और डिवीज़न में ही हमें नीड लगेगा किसकी, रेशनलाइजेशन की। वो रेशनलाइजेशन की जो नीड लगेगी उसमें भी नीड लगेगा हमें मल्टीप्लिकेशन की, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ तो हमें नीड आ ही रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर पे का जो अलजेब्रा है वो पूरा परफॉर्म हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। दैट मीन्स आवर टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमने Z1 एक सपोज करते हैं छोटा सा डिजिट लेके 2 + 3i, और Z2 इज इक्वल टू 3 + 5i, दोनों का प्लस प्लस ही रखें हैं। अब Z1 अपॉन अगर Z2 करें हम तो ये 2 + 3i हो गया और 3 + 5i हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसे हमको करना पड़ेगा फटाफट रेशनलाइज। अब देखो हम तो कर रहे हैं यहाँ से डिवीजन, बट हमें रेशनलाइजेशन की ज़रूरत हो रही है, नीड हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 - 5i से क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे दोनों। अब यहाँ पे मेरा फुल स्क्रीन बोर्ड है तो चलो यूज करते हैं इसे। ये 2 + 3i और 3 - 5i, ये एक साथ, और नीचे में फार्मूला लग रहा है a + b और a - b का, यानी a² माइनस 5i की जगह b की जगह 5i का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो एक बार ले लेंगे 2 × 3 - 5i, फिर प्लस का 3, मैंने माइनस कब लिया, अच्छा यहाँ से आ गया ना, -3 - 5i और क्या होगा 3i प्लस का साइन के साथ 3 - 5i। ये चीज़ सब छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, फिर बोलोगे सर गलत हो गया। 3 - 3 = 9 -25i²। अब इसे और सॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, क्या आता है देखते हैं इसे, है ना। 2 × 3 = 6 -5 × 2 = 10i प्लस 3 × 3 = 9i माइनस 3 × 5 = 15i²। अब यहाँ से 9, अब देखो -25 और i² की वैल्यू -1 होता है। तो अब यहाँ से 6 10i + 9i, सिर्फ और सिर्फ i बचेगा माइनस का, और ये -15 और i² की वैल्यू -1 होता है। अब नीचे में क्या बच गया, 9 है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन 9 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 25। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के पास आएगा वो आएगा 6 - i, फिर माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन
अब 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, है ना। अब ये जो 34 आया है इसको अब देखो 6 + 15, तो 6 + 15 कितना हो जाएगा 21 - I अपॉन 34। या तो इसको ऐसे रहने दो या फिर 21/34 लिखो माइनस 1/34 और ये I। तो ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं आ गया। तो इस वीडियो में रेशनलाइजेशन भी हो गया और साथ साथ एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हो। तो बुक में आप लोगों को डायरेक्ट बोल देगा कि क्वेश्चन दे देगा, आप हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरह से रहेगा, आपको सॉल्व करना। मान लो कि लेट सपोज करो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, और मान लेते हैं यहाँ से 3 - 6I अपॉन 4 - 9Y, 9Y नहीं I कर लेते हैं यहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब इसे क्या बोल देगा रेशनलाइज करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए। तो आप करो इसे फटाफट, 3 - 6I 4 - 9I मल्टीप्लाई। अब 4 - 9I नीचे है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 9I, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, 4 + 9I। अब इसको सॉल्व करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। यहीं पे अगर मान लो क्वेश्चन में रहता कि 7 - I और 2 + 3I, तो अब रेशनलाइज करने के लिए क्या लिखते हैं 2 - 3I 2 - 3I। अब देखो प्लस साइन है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा जैसे। और वहाँ ए और बी की वैल्यू तो दोनों सेम ही रहेगा। और पता है ए को क्या बोलते हैं रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों रियल इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा, बट बीच वाला जो सिंबल है वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज़ पे ध्यान रखना है और फटाफट सॉल्व करेंगे तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या मॉडुलस कैसे निकालते हैं, और मॉडुलस के साथ साथ कंजुगेट कैसे निकालते हैं। तो मॉडुलस कंजुगेट देखते हैं फटाफट।